डायबिटीज को ठीक करने के लिए आप ये जानते ही हैं कि हमारा जो पैनक्रिया है वो काम ठीक से नहीं करता है और उसे हमें ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए इस तरह समझो, जैसे आपके घर में कोई पोता या पोती होगी तो आप उससे जब काम करवाते हो तो होता क्या आपके साथ, अगर बहुत ज्यादा उससे काम कराओ तो क्या होता है कि वो फिर सुनना बंद कर देता है, या फिर उससे बिल्कुल ना कराओ और अचानक एक दिन बोलो बेटा ये आप काम कर दो, तो क्या बोलते हैं कि मैं क्यों करूं, क्योंकि वो कभी करते ही नहीं है। तो ये दो कारण होते हैं फेलियर के। वैसे ही आप समझ सकते हो ये ऑर्गन का भी, जैसे वो पोता या पोती जो भी है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी फेलियर हो जाता है। तो पहले समझें कि क्या आपने ज्यादा काम करवा लिया है उसकी वजह से फेलियर है, या कम काम करवाया है उसकी वजह से फेलियर है। तो हम एक एग्जाम्पल टारगेट करते हैं कि हमने ज्यादा करा लिया है तो फेलियर आ गया है और उसको ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हमारे शरीर में उसको ठंडा चाहिए। जैसे उस पोते से अगर काम कराना या पोती से काम करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करवाया तो क्या बोलेंगे, एक दिन बोलेंगे बेटा अच्छा थोड़ा सा काम कर दो आज, इतना सा ही, और फिर धीरे 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 करके उनको लाएंगे ताकि वो एक्चुअल वर्किंग में आ जाए। तो वैसे ही हम प्राणायाम से इसको टारगेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में जितना एक्सलेशन होगा तो क्या होगा, शरीर की गर्मी निकलेगी, और गर्मी निकलने से क्या होगा, शरीर के अंदर ठंडक और उस ऑर्गन को भी मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखें, हम अपना ध्यान वही बनाकर रखें पैनक्रिया और डायबिटीज के ऊपर, ताकि वो ब्रीदिंग वहीं से निकले। तो कुछ इस तरह से करना होता है उसमें। अगर और बढ़िया कर सकते हो आप तो इसको आप कपालभाति में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भस्त्रिका में मेंटेन रखो, या फिर कपालभाति, क्योंकि एक्सलेशन उसमें बहुत अच्छे से होता है। कुछ इस तरह से हो सके तो हाथ वहीं रखे रहो। तो उससे क्या होगा, वहां की जो भी हीट है वो निकलेगी। और इसको आप अनुलोम विलोम से भी टारगेट कर सकते हो। जैसे मैं कहते ही रहता हूं कि जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी ठंडी होती है, तो हम शुरुआत अनुलोम विलोम की कैसे करेंगे, लेफ्ट से करेंगे, जिससे शरीर में ठंडा मिले और उस पैनक्रिया में एक ठंडक पहुंचे, ताकि वो बहुत ज्यादा काम कर चुका है, अब वो रिलैक्स तरीके से वो धीरे धीरे रिकवर कर पाए। जैसे आपने पोते को बोला ना कि थोड़ा काम करना है, अचानक उसको ज्यादा कराने के लिए बोलोगे तो वो फेलियर आया है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, इस तरह से करेंगे। लेकिन इसको और बेस्ट एफिशिएंसी देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनहेलेशन हमारा लेफ्ट वाला ज्यादा रखें, एक्सहेलेशन राइट वाला ज्यादा रखें, लेकिन राइट वाला इनहेलेशन कम रखें और लेफ्ट वाला एक्सहेलेशन कम रखें। मतलब लेफ्ट इनहेलेशन राइट एक्सहेलेशन ज्यादा, एक जो साइकिल होगा वो बड़ा रखें और छोटा दूसरा रखें। कुछ इस तरह से ठंडा लिया, गरम निकाला, गरम नहीं लेना है तो हल्का, और ठंडा ज्यादा नहीं निकालना इसलिए हल्का, फिर बड़ा लिया, और अगर इसको और आपको दोनों में अच्छा बेटर होते जाए तो आप इसको चंद्र भेदन में भी बदल सकते हैं, जिसमें आपको एक ही तरफ करना होता है। क्योंकि हम वही फोकस कर रहे हैं, जो लोग नेचुरल ब्रीदिंग में नहीं है और कंफर्टेबल नहीं है तो पहले ये करें फिर बाद में ये कर सकते हैं। लेफ्ट से लेना होता है, राइट निकालना होता है, लेफ्ट से लेना होता है, राइट निकालना होता है। कुछ इस तरह से। आपका ध्यान यही होना चाहिए और उसे महसूस करते रहें। इससे आप उस पे ठंडे से ठंडा चीज दे सकते हैं और वहीं ध्यान लगाने की कोशिश करें, ताकि वहीं, ये वैसा है टॉर्च जैसा है, जहां टॉर्च रखोगे वहां एक्सप्लोर होने लगता है, जूम होने लगता है, दिखता है आपको। वैसे जहां आपका दिमाग ध्यान होता है ब्रीदिंग करते समय, वो ब्रीदिंग वहीं मूव करती है। जैसे कि आप ब्रीदिंग लेते समय अगर मस्तिष्क के बारे में सोचो तो सांसें ज्यादा मस्तिष्क की तरफ जाती है, अगर नीचे सोचो तो पेट की तरफ, वैसे यहाँ सोचोगे तो यहाँ की तरफ। सोचना मतलब उसी पे ध्यान देना कि उसके लिए करना हर ब्रीदिंग में। इसमें एक और प्राणायाम आप कर सकते हो, जैसे कि शीतकरी प्राणायाम।
टीथ के बीच में से ब्रीथ लेना है और नाक से निकालना है। अगर ये कोल्ड वगैरह की इश्यूज हो तो आप कम कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट कूलर है तो आप इसको कम ही करिएगा। कुछ इस तरह से करना होता है। तो आप ऐसे इससे 100% रिजल्ट पा सकते हैं। अगर उनको भी जानना है जिनको हीट के वजह से यानी कि हाइपर एक्टिविटी फेलियर जो नहीं है ऑर्गन का, यानी कि बहुत कम करने से, जैसे पोते का एग्जांपल दिया, काम नहीं करवाया और फेलियर आ गया, उसके बारे में भी जानना है तो प्लीज कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसके बारे में भी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बता पाऊं और आप उन चीजों को टारगेट कर सकते हो और इससे आप 100% रिजल्ट पा सकते हो। जस्ट आपको 10-15 मिनट देकर सुबह के प्रैक्टिस को देना है।